सेवा ही मेरी पहचान, शंकर सोनेजा। सेवा ही जिनकी पहचान, वो हैं शंकर सोनेजा। फ्री मालेगांव का काढ़ा, फ्री जोड़ों के दर्द का तेल, फ्री नसों के दर्द से छुटकारा पाने की पीने की दवा। सेवा का लाभ उठाइए, सदैव आपकी सेवा के लिए हाजिर रहते हैं शंकर सोनेजा। थाना कोपरी कॉलोनी में सतगुरु गार्डन जे सामू रिश्तो.com जी नई ऑफिस खुली रही आहे। सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो, स्पेशली अॼुकल्ह जेके माइटनि जा ॾाढा हाल जाम बुरा आहिनि, पर रिश्तो.com असांजा विनोद बुराणी जी कोशिशि कंदा आहिनि भई सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां मंगणो पढ़णो थिए त कोपरी कॉलोनीअ में तंहिंखे कोई तव्हांजा मिट माइट या पंहिंजा बायोडेटा ॿारनि जा हुते ॾेई ईंदव त बेड़ा पार थींदा। रिश्तो.com लाइ ज़ोरदार तारीफ़ लाइ। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर शहर में एक बैनर को लेकर राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। बीजेपी शहर अध्यक्ष राजेश वद्रिया की फोटो एक कुख्यात अपराधी रोशन झा के साथ जन्मदिन के बैनर पर नजर आने से उल्लासनगर में यह चर्चा का विषय बन गया है। यह बैनर कौशल झा के जन्मदिन के मौके पर लगाया गया था, जिसमें रोशन झा का फोटो भी बड़े आकार में लगाया गया है। कुछ दिन पहले ही रोशन झा को मानपाड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया था। उसके पास से पुलिस ने 3 देसी पिस्तौल, धारदार हथियार और अन्य आपराधिक सामग्री बरामद हुई थी। कई गंभीर मामलों में उसका नाम सामने आने के बाद वह पुलिस की रडार पर था। ऐसे में उल्लासनगर बीजेपी शहर अध्यक्ष के फोटो के साथ एक गुंडे का फोटो बैनर पर दिखाई देने से नागरिकों के बीच तीखी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं, जिससे राजनीतिक माहौल एकदम गर्मा गया है। इस पूरे मामले को लेकर टीम ओमिकालानी टीओ के प्रवक्ता कमलेश निकम ने भी राजेश वद्रिया पर निशाना साधते हुए अपनी तीखी प्रतिक्रिया दी है। उल्लासनगर भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष राजेश वद्रिया का और एक नया कारनामा। एक तरफ उल्लासनगर शहर के व्यापारियों की सुरक्षा की बात करता है, दूसरी तरफ शहर का बढ़ते गुनहगारी को किस तरीके से वो मदद करता है। आज उल्लासनगर का व्यापारी क्षेत्र है, उस व्यापारी क्षेत्र में नेहरू चौक पर रोशन झा नामक जो गुंड प्रकृति का व्यक्ति है, जिसको मानपाड़ा क्राइम ब्रांच में हाल ही ने पकड़ा है, 3 पिस्टल, कुछ कारतूस और कुछ धारमधार हथियारों के साथ उसको पकड़ा गया था। और पुलिस संदेह जता रही थी कि महानगर पालिका के जो चुनाव होने जा रहे हैं, उस महानगर पालिका के चुनाव में ये कुछ गड़बड़ियां कर सकता है, किसी नेताओं के ऊपर हमले कर सकता है। ये पूरे हमले के लिए एक तरफ व्यापारियों की तरफ एक अच्छा चेहरा बता रही है भारतीय जनता पार्टी। आदरणीय मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी एक तरफ महाराष्ट्र राज्य को कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए मजबूती से काम कर रहे हैं, और फडणवीस जी के आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी की पार्टी के ही जिला अध्यक्ष उल्लासनगर के भारतीय जनता पार्टी के राजेश वद्रिया, जो सराहित गुनहगारों के साथ में उनके जन्मदिन को बधाइयां दे रहा है, नेहरू चौक में व्यापारी क्षेत्रों में दे रहा है। ये वही गुनहगार है जिसके ऊपर खड़नी के गुने दाखिल है। ये वही गुनहगार है जिसको उल्लासनगर के अंदर अनेक व्यापारियों को हफ्ते वसूल करता है। ये वही गुनहगार है जिसके ऊपर पिस्टल, चाकू ऐसे मामले दर्ज है। अनेक मामलों वाला दर्ज वाले गुनहगारों को बधाइयां देना नेहरू चौक पर, मुझे लगता है कि शहर के लिए दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। राजेश वद्रिया जो है, एक तरफ कहां मुझे यह संदेह है, कहां राजेश वद्रिया महानगर पालिका चुनाव के पहले इन गुनहगारों से कुछ करना तो नहीं चाहता है। पुलिस ने इसकी तहकीकात करनी चाहिए, राजेश वद्रिया के कॉल डिटेल चेक करने चाहिए, उसकी सीडीआर चेक करनी चाहिए। ये मांग जो है वो हम आने वाले दिनों में डीसीपी के पास, डीसीपी साहब से जाकर मांग करेंगे कि राजेश वद्रिया की पूरी डिटेल चेक करनी चाहिए कि वो किसी के ऊपर हमला तो नहीं करवाना चाहता है। कहा भारतीय जनता पार्टी के अपनी पार्टी के लिए या खुद की संरक्षण के लिए, कहा गुनहगारों को लेकर कुछ लॉ एंड ऑर्डर की प्रॉब्लम तो नहीं करना चाहते। राजेश वद्रिया के ऊपर पहले तो भारतीय जनता पार्टी ने कार्रवाई करनी चाहिए। शहर में चुनावी माहौल जोरों पर है। ऐसे बैनर लगने से राजनीतिक तापमान और भी बढ़ गया है। वहीं अब देखना होगा कमलेश निकम के आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष राजेश वद्रिया क्या प्रतिक्रिया देते हैं। यह तो आने वाला समय ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।